बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 1 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एफएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है और चैप्टर 2 है। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन और जिस एक्सरसाइज पे आज हम बात करेंगे दैट इज़ 2.1। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। लिखा हुआ है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का वो लिख दिया। ओके, अब बाय डेफिनेशन आपने डेरिवेटिव्स किस तरह से फाइंड आउट करने, ज़रा ध्यान से देखें, आप लोगों के लिए ये नई बात है। बाय डेफिनेशन जब आपने करना है तो एक्चुअली 4 स्टेप हैं, उन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि आपने ऐड करना है, कुछ ऐड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या ऐड करना है। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, किससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। डिवाइड करना है और फिर लिमिट लेनी है, ठीक। और इस सारे स्टेप्स को आसानी से आपने याद रखना है। ASDL, ये असडिल नहीं है। A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट, D फॉर डिवाइड और L फॉर लिमिट। ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और लिमिट, ये 4 स्टेप ही हैं किसी भी फंक्शन के बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, पहला स्टेप ये है कि आपने ऐड करना है। क्या ऐड करना है? डेल्टा एक्स। ये जो वर्ड है ये, इसको हम कहते हैं डेल्टा, ये मैंने लिखा है, इसको हम कहते हैं डेल्टा और साथ मैंने लिखा है एक्स, तो ये डेल्टा एक्स है। इस डेल्टा का मतलब ये है कि चेंज है, इंक्रीमेंट है। ओके, अब हमारे पास जो भी फंक्शन होगा ये 2x² - 1 है, इसको आपने y के इक्वल लेट करना। हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x² - 1। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ये पहला स्टेप है, पहले स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। फिर हमने ऐड करना है डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को हम कहते हैं इंक्रीमेंट, चेंज। याद रखेंगे रेट ऑफ चेंज ही जो है इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक। y इज इक्वल टू 2x² - 1 आपने बोथ साइड पर ऐड करना है, इंक्रीमेंट देना है बोथ साइड पर। x में डेल्टा x ऐड करेंगे तो y में क्या ऐड होगा? डेल्टा y। ओके, तो हमने इसको लिखा y इज इक्वल टू, ये पहला स्टेप होने जा रहा है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 एज इट इज, जहाँ x है वहाँ हम प्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x और इसका होल स्क्वायर -1। दोबारा से बता रहा हूँ, थोड़ी सी चूँकि बिल्कुल नई बात है आप लोगों के लिए तो माइट भी थोड़ी सी ट्रिकी हो, ज़रा ध्यान से देखें। मैंने आपसे कहा हमने ऐड करना है डेल्टा x। कहाँ ऐड करना है? जहाँ पर x होगा। फॉर एग्जांपल अगर x एग्जिस्ट करता है यहाँ पर कहीं तो हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। जब हम इसमें चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, x की जगह डेल्टा x करेंगे तो याद रखें y में भी चेंज आएगा। y में फिर क्या चेंज आएगा? इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा y। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब आपको रूटीन में ये करवाया जाता है कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल ठीक है, वो मैंने लिखा भी है, लेकिन एक आसान मेथड भी है। पहला स्टेप क्या था कि आपने ऐड किया, x वाली साइड पर डेल्टा x ऐड किया और जहाँ y था वहाँ क्या ऐड किया? डेल्टा y, चेंज ऐड किया, इंक्रीमेंट दिया उसको। फिर ये जो है हमें तो डेल्टा y रिक्वायर्ड है, बस ये चेंज जो है ना ये रिक्वायर्ड है। ये इधर क्या हो रहा है? ऐड। अगर इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर -1। ये इधर प्लस था, रेड से उधर मार्क कर देता, उधर जाकर क्या हो जाएगा? इधर प्लस था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये आएगा -y। मैंने लिख दिया। ओके, अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 से आपने प्लेस करनी है। y किसके इक्वल था? 2x² - 1। डेल्टा y
इज इक्वल टू 2 एज इट इज। मैंने इसका स्क्वायर ओपन करने लगा हूँ, x प्लस डेल्टा एक्स, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, और साथ आपके आएगा -1 और y की वैल्यू आएगी -2x स्क्वायर -1। ठीक, ओके। अब है ऐसा कि आपने इस 2 को अंदर क्या किया है, इस 2 को अंदर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। अभी हमने सेकंड स्टेप की तरफ सिर्फ गए हैं, ऐड किया है, फिर इधर जो प्लस y था उधर जाकर क्या किया है, माइनस किया, और अब उसको हम क्या करने लगे हैं, सिंप्लीफाई करने लगे हैं। करें जी सिंप्लीफाई। मैंने लिखा डेल्टा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 2 4x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर, इसको ऐसे कर दें चलें, -1 माइनस 2x स्क्वायर -1। अच्छा जी, अब कुछ कैंसलेशन होती है, y की आपने वैल्यू प्लेस की, दैट इज 2x स्क्वायर -1। याद रखें, जब आप y की वैल्यू प्लेस करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट है, जब बाहर माइनस होगा तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये आपने y की वैल्यू प्लेस की थी, -1 ये आपने लिखा, -y की वैल्यू थी 2x स्क्वायर -1, वो मैंने लिखी, और जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब यहाँ कैंसलेशन होती है तो करनी है, ये +1 और -1 कैंसल्ड, 2x स्क्वायर माइनस का और प्लस का 2x स्क्वायर कैंसल्ड। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, डेल्टा x यहाँ से और यहाँ से डेल्टा x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लें जी कॉमन। तो मैंने लिखा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x कॉमन लिया, साथ क्या रह गया, 4x प्लस डेल्टा x। सेकेंड स्टेप के बाद आप सिंप्लीफाई कर चुके हैं। इस पार्ट को एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। y के इक्वल रखा, बोथ साइड पर इंक्रीमेंट दिया, इधर डेल्टा x और इधर डेल्टा y, फिर सिंप्लीफाई करते गए। जब सिंप्लीफाई आपने कर लिया और डेल्टा x भी कॉमन ले लिया, अगर कॉमन आ रहा तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कॉमन आए, लेकिन अगर कॉमन आ रहा है तो लाजमी लें। जब ये आ जाए तो फिर आपने डिवाइड करना है बोथ साइड पर, ये थर्ड स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप। टोटल 4 स्टेप हैं। ऐड करना है डेल्टा x और उधर डेल्टा y, फिर उस y को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करना है और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है बाय डेल्टा x। बोथ साइड पर आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, डेल्टा x से। डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स करें, बोथ साइड पर डिवाइड करें। डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x 4x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये डेल्टा x जो है ना, ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। यस, ठीक हो गया। थर्ड स्टेप भी आपने कर लिया, डिवाइड कर लिया, किससे, डेल्टा x से। फोर्थ और लास्ट स्टेप ये है कि आपने बोथ साइड पर लिमिट लेनी है, और लिमिट क्या लेनी है, डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x किसको टेंड करेगा, 0 के हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 4x प्लस डेल्टा x। ठीक, अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं। इतना पार्ट जिसको मैंने रेड से बॉक्स किया, इस सारे पार्ट को हम कहते हैं dy ओवर dx। यही आपका एक्चुअली डेरिवेटिव है। इस पूरे पार्ट को, यानी लिमिट इंक्लूडिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, dy ओवर dx। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ,
हम लिखते हैं लिमिट x डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x किसके इक्वल है, dy ओवर dx के। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी उस फंक्शन का, इसको हमने y के इक्वल रखा था, उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है y फंक्शन था, y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे dy, यानी एज इट इज मतलब dy ओवर dx लिखेंगे, ये सारा कुछ dy ओवर dx के इक्वल आएगा। अब इसमें लिमिट प्लेस करेंगे, डेल्टा x किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। 4x याद रखें, x की जगह पुट नहीं करना, गलती से यहाँ नहीं पुट कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। 4x प्लस 0, तो ये आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 4x, ये आपका आंसर। अब ऐसा है कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, मैं आपको अगले 2-3 पार्ट करवाता हूँ इसी लेक्चर में, उसके लिए वीडियो मुझे पॉज करके तो बोर्ड अप करना पड़ेगा। जी बच्चों, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। मैंने इसका सेकंड पार्ट लिख दिया है, वो है 2 माइनस अंडर रूट एक्स। जो आपका पहला स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, बोथ साइड पर x की जगह क्या पुट करना है, डेल्टा x, यानी जहाँ x होगा वहाँ क्या पुट करना है, डेल्टा x, और y वाली साइड पर आप क्या पुट करेंगे, y प्लस डेल्टा y। देखें किस तरह से, पहले तो हम इसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, इसको किसी फंक्शन के इक्वल रख लिया 2 माइनस अंडर रूट एक्स। इसको मैंने आपसे कहा था हम क्या देते होते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर जहां x है वहां आपने क्या प्लेस करना है, डेल्टा x। अगर इधर x में चेंज आएगा तो y में भी याद रखें क्या आएगा, चेंज। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एज इट इज। x की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, x प्लस डेल्टा x। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जहां x था वहां आपने क्या ऐड किया है, डेल्टा x, तो इधर भी ऐड होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 2। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपने, इस y को उधर ले जाकर, इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस y। इस y की अभी मैं जो वैल्यू है वो प्लेस करूंगा। y की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस अंडर रूट एक्स। ओके, अब मैं इसकी वैल्यू प्लेस करने लगा हूं, तो हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस द वैल्यू ऑफ y इज 2 माइनस अंडर रूट एक्स। तो मैं ब्रैकेट डाल लूंगा, 2 माइनस अंडर रूट, आप ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा लिया करें, उससे ये होता है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको याद रह जाए तो फिर आप डायरेक्ट ये वाला साइन जो है ये चेंज करके लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ओके, अब यहां ना कुछ कैंसलेशन हो रही है, कौन सी, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गया। जो कुछ बच गया है उसको मैं लिखने जा रहा हूं, क्या बच गया है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये लिखने लगा हूं। मेरे पास बच गया है। सेकंड स्टेप के बाद मैंने आपसे कहा था सिंप्लीफिकेशन हुआ करेगी x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, ये सेकंड स्टेप जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है किससे, डेल्टा x से। दिस इज द थर्ड स्टेप। पहला स्टेप y के इक्वल रख के इंक्रीमेंट दिया, फिर y उधर ले गए, सब्ट्रैक्ट किया, सिंप्लीफाई किया।
फिर जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपने उसको किस पर डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स पर, बोथ साइड पर। ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता था ये इससे कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव मैंने पहले लिखा, नेगेटिव बाद में लिखते, ओके। अब आपने इसको बोथ साइड पर किस से डिवाइड करना है, डेल्टा एक्स से हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पर आपने इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास रहा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ओके। अब अगर ज़रा हम ध्यान से देखें ना, जैसा कि हमने 1.3 में किया हुआ है पिछले चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज में, क्वेश्चन 2 में आई थिंक सो, बल्कि यकीनन, तो वो 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। जब 0 ओवर 0 फॉर्म बने तो आपने क्या करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना है। पहले लिमिट लगा लें, फिर ये 0, अगर हम यहाँ 0 पुट करें, लिमिट लगा के डेल्टा एक्स को 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस दिस 0, ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, ठीक। अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई, 4th स्टेप वैसे अप्लाई हम करने लगे हैं, 4th स्टेप के बाद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन नज़र ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, फिर यही लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स जाहिर है, हमने कहा है 0 अप्रोचेस टू 0 है, तो ये 0 पुट करेंगे, ये 0 होगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म हो जाएगी। 0 ओवर 0 फॉर्म को हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। हम क्या करने जा रहे हैं, इसको रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, इस सारे पार्ट को मैंने आपसे कहा था हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx, तो मैंने वही लिखा dy ओवर dx, ओके। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये मैंने dy ओवर dx लिख दिया और ये पूरा लिख दिया एज इट इज। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर को ये माइनस है, दरमियान में हम इसका साइन चेंज करके प्लस के साथ भी लिखेंगे, एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे और एक दफ़ा मल्टीप्लाई। और याद रखें इस क्वेश्चंस को कुछ लोग बाइनोमियल सीरीज से कराते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप उससे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले क्वेश्चंस इससे हो जाते हैं, आसान है, शुरू के क्वेश्चन जो हैं तो आप उन्हीं से करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये माइनस था, मैंने इसको चेंज किया, रेड से लिख देता हूँ, मैंने लिखा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब एक में माइनस होना और एक में प्लस हो, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला आई होप कि आपको याद होगा, फार्मूला अप्लाई होता है। और डिनोमिनेटर जो है ये एज इट इज रहेंगे, ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, यहीं एक स्टेप आ जाएगा, यहीं लिख देता हूँ, dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टेंस टू 0, ओके। अब अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो आई होप कि आपको पता होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आता है x, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, x, मैंने लिखा x माइनस इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, या एक स्टेप कर ही दो, कर देता हूं। उसकी वजह यह है कि बच्चे समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं। ए स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैंने चलो ये स्टेप भी कर दिया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास रहा एक्स माइनस
बाहर माइनस हो तो याद रखें ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इसको हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय, हमारे पास रह क्या गया था, डेल्टा x इंटू प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, अब ये ना इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, डेल्टा एक्स से कैंसिल, यहाँ वन रह गया, तो हमारे पास रह क्या गया, जरा ध्यान से देखें, हमने लिखा dy/dx, लिमिट रह गई, बल्कि लिमिट प्लेस ही करते हैं, लिमिट जहां डेल्टा एक्स है वहां हम क्या प्लेस करने लगे हैं, 0, तो -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स एज इट इज प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 0। ओके, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dy/dx -1 अंडर रूट एक्स, ये प्लस 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ये बनेगा 2 अंडर रूट एक्स, -1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। याद रखें ये जो हम क्वेश्चंस बाय डेफिनेशंस कर रहे हैं, अगर वो आपके बोर्ड के पेपर में लिख दे के बाय डेफिनेशन, याद रखें ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर वो कहे कि बाय डेफिनेशन करें तो बाय डेफिनेशन भी आपने करना है, वरना ये क्वेश्चन एक स्टेप के आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, लेकिन अगर वो बाय डेफिनेशन कहे तो आपने ये चारों स्टेप जो हैं ये लाजमन करने हैं, नहीं करेंगे तो याद रखें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वरना आगे ये क्वेश्चन सिर्फ एक 2 लाइन्स के हैं, वो हम करेंगे किस तरह से करना है, लेकिन शुरू में वो आपसे कह रहा है कि बाय डेफिनेशन आपने करना है तो बाय डेफिनेशन ही करेंगे। और चैप्टर 2 और 3 विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पेपर उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ये दोनों चैप्टर जो हैं बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको एक पार्ट और करा देता हूँ, उसके लिए वीडियो पॉज करके मुझे बोर्ड अप करना पड़ेगा। जी बच्चों, इस लेक्चर का मैंने आखिरी पार्ट सॉल्व कर दिया है, ये एक्चुअली पार्ट नंबर 3 है, ध्यान से देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले दोनों पार्ट किए हैं। 1/√x है, इसको आपने y के इक्वल लेट किया, फिर जब आप y के इक्वल लेट कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि जहाँ x है वहाँ x प्लस डेल्टा x प्लेस करते हैं, और y वाली साइड पर क्या करते हैं, y प्लस डेल्टा y। देखें y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1/√x प्लस डेल्टा x, ठीक। फिर ये y इधर क्या हो रहा है, प्लस है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होकर ये लिखा जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -y लिख दिया मैंने, ठीक। अब y की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 1 से, इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसको 2 कहा, जैसा कि हमने पहले दोनों पार्ट्स में भी किया। y किसके इक्वल है, 1/√x, तो y की वैल्यू प्लेस की मैंने, ये वैल्यू एक्चुअली y की प्लेस हुई है, -1 डिवाइडेड बाय √x। अब जाहिर है इन दोनों का हम क्या लेंगे, दरम्यान में प्लस माइनस हो तो आपको पता है सॉल्व करने के लिए हम दोनों कैल्शियम लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, दोनों ऊपर 1 है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में क्या आएगा, माइनस। मैंने वही लिखा √x प्लस डेल्टा x इंटू √x प्लस डेल्टा x इंटू √x, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये x 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये √x ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक। ये सेकंड स्टेप की मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन थी। पहला स्टेप y के इक्वल रख के इंक्रीमेंट दिया, सेकंड स्टेप में आपने उसको उधर ले जाकर सिंप्लीफाई कर दिया जहां तक वो सिंप्लीफाई हो सकता है। थर्ड स्टेप आपको पता है कि आपने डेल्टा x से डिवाइड करना है, और फोर्थ स्टेप क्या है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लेनी है, ठीक। अब मैं थर्ड स्टेप लेने लगा हूँ, इसको मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, तो जाहिर है इस साइड को भी किससे डिवाइड किया, डेल्टा x से। सिर्फ इस स्टेप में यही चेंज हुआ है कि डेल्टा x से डिवाइड हुआ। फिर हमने लिमिट ली, फोर्थ स्टेप, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब हमने लिमिट ली तो ये सारा पार्ट जिसको मैंने रेड से बॉक्स किया हुआ, ये एक्चुअली बनता है dy/dx, ये सारा पार्ट किसके इक्वल बनता है, dy/dx के, ओके।
इधर भी मैंने लिमिट ले ली, ये सारा कुछ एज इट इज़ लिखा, सिर्फ लिमिट ऐड की। जब आपने लिमिट ली तो आपने देखा कि ये अगर ज़ीरो हो जाए, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया ठीक, तो डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ये ज़ीरो होगा तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी। जब ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनेगी तो उसको सॉल्व करने के लिए आप अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने 1.3 में किया हुआ। अब ये माइनस था, ये मैंने क्वेश्चन एज इट इज, इस सारे को तो डी वाई डी एक्स लिखा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिखा, इस सारे पार्ट को एज इट इज लिखा, रेड ब्लैक वाला ब्लैक से लिखा। ये वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा किया, माइनस था, साइन चेंज करके हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी किया। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये बहुत दफ़ा आप कर चुके हैं। माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब दरमियान में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपके पास अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। ओके, x माइनस, जब बाहर माइनस होगा तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स, x माइनस डेल्टा एक्स। ओके, ये डिनोमिनेटर में जो कुछ था वो मैंने सारा कुछ लिखा, ये भी लिखा गया और इसके साथ याद रखेंगे मल्टीप्लाई है, ये भी लिखा गया, ये सारा कुछ लिखा गया, कोई भी टर्म स्किप नहीं हुई। हाँ, न्यूमरेटर में ये दोनों कैंसिल हो गए, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हुआ, तो ऊपर -1 बच गया, वो मैंने लिखा। अब जब मैं इसमें लिमिट प्लेस करूंगा ये बाकी वाले पार्ट में, तो ये एक्चुअली जीरो होगा, तो ये अंडर रूट एक्स रह जाएगा। ये पहले ही अंडर रूट एक्स है, तो x और अंडर रूट एक्स ये दोनों मैंने लिख दिए। ये जीरो होगा तो ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यानी एक दफ़ा ये दोनों अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, फिर इन दोनों का ऐड। प्रोडक्ट लेंगे, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर x आता है, ये पता है आपको। x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये बनेगा 2 अंडर रूट एक्स। ओके, तो मैंने लिख दिया। अब ये -1 एज इट इज़, याद रखें इसकी पावर है x, ऐसा x जिसकी पावर ना उसकी 1 होती है। ओके, ये 2 मैंने साइड पर लिखा, 2 शुरू में लिखा। ये अंडर रूट एक्स की पावर है 1/2, अंडर रूट किसके इक्वल होता है, उसकी होल रेस्ट पावर 1/2 के, तो 1 + 1/2 एक्चुअली कितनी पावर बनती है, 3/2। ये स्टेप मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। इसकी पावर 1, ये 2 एज इट इज लिख दिया। इसकी पावर और सेम बेसिस हो तो पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो 1 + 1/2 यहाँ लिख दूँ कहीं, 1 + 1/2 एक्चुअली किसके इक्वल है, 3/2 के। ठीक, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1/2, तो 1 + 1/2, तो x रेज़ टू पावर कितनी बनेगी, 3/2। आपका ये वाला लेक्चर जो हुआ कंप्लीट। इससे जो फर्दर पार्ट है हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।